स्वागत है आप सबका अभिलाषा हिंदी एकेडमी में। हम देख रहे थे एलटी ग्रेड की परीक्षा का प्रश्न पत्र, पुराना प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र एलटी ग्रेड का यूथ कंपटीशन की एक बुक है। कल हमने इस पुस्तक से 2018 के प्रश्न पत्र को 2018 का प्रश्न पत्र है, हल के साथ है, विश्लेषण के साथ। इस प्रश्न पत्र के कल हमने 22 प्रश्न तक हल कर लिए थे और आज की कक्षा में इसके 23वें प्रश्न से हम प्रश्न हल करेंगे। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर कर लीजिए। कोई सुझाव हो या प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। कल मेरे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की है कि मैं सामान्य अध्ययन के भी प्रैक्टिस करवाऊं, तो मैं अवश्य उनकी बातों पर विचार करते हुए जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर से सामान्य अध्ययन की भी प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? तो उत्तर मध्यकाल को इन्होंने रीतिकाल नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल का नाम दिया है। इसका समय 1700 से 1900 तक है, जबकि उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने तथा अलंकृत काल नाम मिश्र बंधुओं ने दिया है। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? यह कथन है घनानंद के संबंध में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में रीतिकालीन कवि घनानंद के भाषा के संदर्भ में लिखते हैं कि यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा किसी कवि का नहीं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है? देखिए, काल से संबंधित, नाम से संबंधित दो प्रश्न मिल गए। तो रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल, रामकुमार वर्मा ने रीतिकाल और रमाशंकर शुक्ल ने कलाकाल कहा है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? तो भिखारी दास की रचना इसमें से भाषा भूषण नहीं है, जबकि रस सारांश, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय इनकी रचनाएं हैं। भाषा भूषण रचना भिखारी दास की नहीं है बल्कि जसवंत सिंह की है। रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय ये भिखारी दास की रचनाएं हैं। हिंदी में रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में रीतिकाल का सामान्य परिचय देते हुए कहा है। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? तो भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक प्रयोग इसमें से बिहारी ने किया है। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल ने किया है। बिहारी ने 719 दोहों का एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई की रचना की। चिंतामणि तथा भूषण दोनों ही रीतिबद्ध कवि हैं और घनानंद रीति मुक्त कवि हैं। अगला प्रश्न है, कविता करके तुलसी न लसै, कविता लसिपा तुलसी की कला। यह प्रशंसात्मक उक्ति किसने लिखी है? तो यह प्रशंसात्मक उक्ति अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखी है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने राम काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि तुलसीदास की प्रशंसा में यह उक्ति लिखी है। कविता करके तुलसी न लसै, कविता लसिपा तुलसी की कला। यहाँ पर देखिए छायावाद शुरू हो जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ रचनाएं दी हुई हैं, काव्य कविताएं हैं जबकि ये, और दूसरी तरफ उनके रचनाकार दिए हुए हैं। तो जूही की कली ये निराला की रचना है। नौका विहार सुमित्रा नंदन पंत की। नदी के दीप ये अज्ञेय की रचना है और पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। तो ये क्रम इसका सही होगा।
गिरा हो जाती है सनयन नयन करते नीरव भाषण। जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य किसकी कविता में प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर होगा पंत की कविता में। गिरा हो जाती है सनयन नयन करके नीरव भाषण, जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य सुमित्रा नंदन पंत की कविता में प्राप्त है। पंत की प्रसिद्ध रचना पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, चिदंबरा आदि हैं। निराला ने जूही की कली, अनामिका, राम की शक्ति पूजा तथा गीतिका आदि ग्रंथ लिखे। वहीं प्रसाद ने उर्वशी, झरना, लहर, आंसू तथा कामायनी जैसे काव्यों की रचना की। जबकि महादेवी वर्मा ने यामा, नीरजा, निहार, रश्मि आदि रचनाएं लिखी हैं। प्रवासी के गीत के रचनाकार हैं नरेंद्र शर्मा। प्रवासी के गीत के रचनाकार नरेंद्र शर्मा हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं प्रभात फेरी, पलाशवन, मिट्टी और फूल, हंसमाला, रक्तचंदन आदि। जबकि मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश नामक ग्रंथ हरिवंश राय बच्चन ने लिखा और हरिकृष्ण प्रेमी ने अग्निगान, वंदना के बोल नामक काव्य लिखे। तथा यहाँ प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा की हैं और प्रवास की डायरी ये हरिवंश राय बच्चन की डायरी विधा की रचना है। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद नई कविता से प्रश्न आ गए। मैं उनका आदर्श नहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में कोई नहीं अपना होगा, मन में उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। उपर्युक्त पंक्तियां दिनकर की किस रचना से हैं? तो ये उपर्युक्त पंक्तियां दिनकर की रश्मि रथी से उद्धृत हैं। प्रस्तुत पंक्ति मैं उनका आदर्श नहीं रामधारी सिंह दिनकर की रचना रश्मि रथी से ली गई हैं। यह रचना महारथी कर्ण के जीवन पर आधारित है। दिनकर कृत कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। दिनकर को उर्वशी के लिए 1972 इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। अब प्रश्न शुरू होंगे निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास और आलोचना से। सूरज किरण की छाव आंचलिक उपन्यास के लेखक हैं राजेंद्र अवस्थी जी। सूरज किरण की छाव आंचलिक उपन्यास के लेखक राजेंद्र अवस्थी हैं। इनके अन्य उपन्यास है जंगल के फूल, बहता हुआ पानी, बीमार शहर, मछली बाजार आदि। जबकि कबूतर खाना, हौलदार, चौथी मुट्ठी, दो बूंद जल, अर्ध कुंभ की यात्रा आदि शैलेश मटियानी के उपन्यास हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवदान सिंह चौहान की है? तो इसमें से शिवदान सिंह चौहान हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, जनांतिक, प्रेमचंद, विरासत का सवाल और हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। तो इसमें से शिवदान सिंह चौहान की रचना है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954 में शिवदान सिंह चौहान की रचना है। अन्य रचनाएं हैं हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, प्रकाश चंद्र गुप्त की जनांतिक, 1981 में नेमी चंद्र जैन की प्रेमचंद, विरासत का सवाल ये शिव कुमार मिश्र की रचना है। एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है? ये नाट्य कृति है शंकर शेष की। एक और द्रोणाचार्य ये नाट्य कृति के लेखक शंकर शेष हैं। इनके अन्य नाटक है घरौंदा, अरे मायावी सरोवर, कोमल गांधार, पोस्टर, बिन बाती के दीप आदि। अन्य नाटककार हैं सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं द्रौपदी, सेतुबंध, आठवां सर्ग, एक दूनी एक आदि। लक्ष्मीनारायण लाल के नाटक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब लोग नाटककार हैं। अंधा कुआं, मादा कैक्टस, सूखा सरोवर, रक्तमाल, सूर्यमुख, कर्फ्यू। भीष्म साहनी के नाटक हैं हानुस, माधवी, मुआवजे, कबीरा खड़ा बाजार में, रंग दे बसंती चोला आदि। हिंदी आलोचना में शुक्ल की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया था? तो ये हिंदी आलोचना में आचार्य रामचंद्र को सबसे प्रबल समर्थन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। जबकि डॉक्टर नागेंद्र मुक्तिबोध तथा समर्थन नहीं करते हैं। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं
अंकी के जनक डॉक्टर राम कुमार वर्मा माने जाते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम राम कुमार वर्मा ने 1930 ईस्वी में बादल की मृत्यु नाम शंकर प्रसाद की एकांकी है एक घूट। उदय शंकर भट्ट की है स्त्री का हृदय। राम कुमार वर्मा की एकांकी है बादल की मृत्यु। और जगदीश चंद्र सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो इसका उत्तर होगा बी रंगभूमि का। सूरदास प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास का प्रमुख पात्र है। रंगभूमि उपन्यास का प्रकाशन 1925 में हुआ, जिसके अन्य पात्र हैं सोफिया महल। गोदान के प्रमुख पात्र होरी, धनिया आदि हैं। केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित अर्जित की है। तो ये महान लेखक हैं पूर्ण सिंह, सरदार पूर्ण सिंह। साहित्य जगत में ख्याति अर्जित की। उनके निबंध इस प्रकार हैं: सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि। शंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है? तो चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र। चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया नामक विदेशी पात्र है। इस नाटक के अन्य पात्र हैं चंद्रगुप्त, अलका, राक्षस। ऐसा ऐतिहासिक नाटक है। स्कंदगुप्त के प्रमुख पात्र हैं पृथ्वीसेन, स्कंदगुप्त, भट्टार्क, देवसेना, कुमारगुप्त आदि। जयशंकर प्रसाद के नाटकों से बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाकार हैं। नारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम है। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार रामधारी है। मिट्टी की ओर, उजली आग, निकता का बोध आदि अन्य रचनाकारों के निबंध हैं। संचारिणी, जीवन, शंकु, आत्मनेपद, आलबान, वासुदेव शरण अग्रवाल का है संग्रह है। पृथ्वीपुत्र, मातृभूमि, कला और संस्कृति, वेद विद्या। सीट नंबर 6 किस लेखिका की का कहानी संग्रह है? तो ममता कालिया का है सीट नंबर 6। सीट नंबर 6 कहानी की लेखिका ममता कालिया हैं। इनकी अन्य कहानियां हैं छुटकारा। अन्य लेखिकाओं की कहानियां हैं यही सच है, एक प्लेट सैलाब आदि। मंजुल भगत की हैं गुल, सफेद कौवा, अंतिम बयान आदि। पांचवा युग आदि। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह है? पत्थर गली। पत्थर गली कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है। शमी कागज, इब्ने मरियम, खुदा की वापसी, इंसान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य? फुलवा बीनन हारी विवेकी राय का निबंध है, जबकि मनपवन की नौका कुबेरनाथ खजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दिए गए कथनों में कौन तू फुल कथन है? कौन तू फुलवा बीनन हारी। अब हमारे प्रश्न शुरू होंगे। हिंदी की लघु विधा, संस्मरण, आत्मकथा, रेखा चित्र या ये सभी जो हिंदी गद्य की विधाओं के नाम से प्लेलिस्ट है। बहुत लंबी इसमें क्लासेस पढ़ी हुई हैं, मुश्किल से
आप एक बार उन सबको दे दिए, देख लीजिए पूरे। अच्छा, तो इसके आगे के प्रश्न हम मतलब इन लघु विधाओं से हम रिक्वेस्ट है मेरे अन्य भी उपयोगी तैयारी में जरूर ही से जरूर